You are welcome, student. I am Nandan sir, and I hope all of you will be good. I will teach you computer. तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखेंगे, ठीक है। और हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले उसको देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के भागों को पहचानेंगे, कंप्यूटर के फ़ायदे और सीमाओं के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर के पीढ़ी का वर्णन को देखेंगे और अपने कंप्यूटर के रखरखाव को कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंप्यूटर क्या है, ठीक है। ये जो फिगर देख रहे हैं आप सभी जानते ही होंगे कि यह एक कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो बड़ी कुशलता से सूचना या आंकड़ों को निर्देश द्वारा तैयार करते हैं। यानी कि किसी भी डायरेक्शन, यानी कि हम लोग इसको डायरेक्शन देंगे तो उसके बाद ही ये किसी सूचना को तैयार कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो बड़ी कुशलता से सूचना या आंकड़ों को निर्देश द्वारा तैयार करता है, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज के युग में इसका इस्तेमाल घर, ऑफिस, बैंक, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सभी क्षेत्रों में होता है। और कंप्यूटर जो वर्क करता है ये इनपुट लेने के बाद प्रोसेस करता है और प्रोसेसिंग के बाद फिर ये आउटपुट देता है, ठीक है। तो इसी आधार पर ये काम करते हैं कंप्यूटर। आगे हम लोग देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। हम लोगों को कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। यानी कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। और हम लोग को कंप्यूटर के फादर के बारे में भी पता होना चाहिए। यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज कहे जाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज कहे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के भाग। पहला हार्डवेयर, तो एक दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो हम लोग जो अभी इस फिगर में देख रहे हैं ये सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। यानी कि कंप्यूटर के वैसे भाग जिसे हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। स्पीकर देख रहे हैं, ये मॉनिटर है, मॉनिटर इसको डेस्कटॉप भी बोलते हैं। और ये सीपीयू है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये प्रिंटर है, हेडफोन है, माउस है, ये कीबोर्ड है। इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से देखेंगे। फिलहाल आप लोग इतना ही देखिए कि ये सब हार्डवेयर यानी कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिसे हम छू कर महसूस कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम जो चलता है वो सॉफ्टवेयर की ही मदद से चलता है। तो हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है। यानी कि सॉफ्टवेयर नहीं रहेंगे तो हार्डवेयर का कोई भी काम नहीं है। कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी चीज़ को हम लोग जो करते हैं कंप्यूटर में ऑपरेट करते हैं वो सॉफ्टवेयर की मदद से चलता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल के कई फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। वे तेज़ गति से काम करते हैं और सटीकता से काम करते हैं। और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसको ये स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन ये सिर्फ एक मशीन होती है, यह कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकता है। किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए कंप्यूटर को स्पष्ट और सही निर्देश देने होंगे। यदि कंप्यूटर को दिए गए निर्देश सही नहीं हुए या फिर अधूरे हुए दिए गए निर्देश तो यह परिणाम भी सही नहीं देगा, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे, ये जो है ये फिगर आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम है अबेकस। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर है। आपको पता होना चाहिए दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था, अबेकस, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के पीढ़ी के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला देखेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आप लोग जो ये फिगर देख रहे हैं यह है वैक्यूम ट्यूब, इसे निर्वात नली बोलते हैं। वैक्यूम ट्यूब मतलब निर्वात, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ये 1940 से 50 के दशक में था। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में जो है निर्वात नली का यानी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो डिजिटल सिग्नलों को तेज़ गति से संवर्धित करने की सुविधा देता है, ठीक है। निर्वात नली से बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती थी जिसके कारण कंप्यूटर बार बार काम करना बंद कर देता था। यानी कि ये जो वैक्यूम ट्यूब से बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती थी जिस कारण से कंप्यूटर बार बार काम करना बंद कर देता था। तो इस दौरान अलग अलग काम करने वाले कंप्यूटर को विकसित किया गया जिसके बारे में हम लोग यहाँ देखें।
तो पहला था एक ENIAC, दूसरा है EDVAC और तीसरा है UNIVAC। इसका फुल फॉर्म के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। पहला ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एनालाइजर एंड कंप्यूटर। दूसरा है EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और थर्ड है UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ठीक है। और इस फिगर में जो देख रहे हैं आप लोग, ये है फर्स्ट जनरेशन का। ये जो फिगर में ये है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ये एक रूम में, यानी कि एक रूम में जितने स्पेस होते हैं उतने जगह एक कंप्यूटर जो है ना लेते थे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत बड़े आकार में होते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि दूसरी पीढ़ी, कंप्यूटर का दूसरी पीढ़ी। इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि ये जो फिगर देख रहे हैं आप लोग, ये है ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर नामक ठोस सामग्री का इस्तेमाल किया गया। ट्रांजिस्टर निर्वात नली की तुलना में बहुत सुविधाजनक थे, यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो निर्वात नली का इस्तेमाल किया गया था उससे थोड़ा सुविधाजनक था ट्रांजिस्टर, जिसका कि इस्तेमाल सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया गया। ये निर्वात नली की अपेक्षा सस्ते और कार्यक्षम भी थे। पिछली पीढ़ी के मुकाबले इन कंप्यूटरों के फायदे इस प्रकार हैं कि ये आकार में थोड़ा सा छोटे हैं, यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो आप लोग देखें कितना बड़ा था, रूम में बहुत बड़ा था, एक रूम में पूरा स्पेस ले सकता था, तो उससे थोड़ा सा आकार में ये छोटे थे। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर उच्च विश्वसनीयता के साथ काम करते थे और ये तेज़ कंप्यूटिंग क्षमता भी थी इसमें, यानी कि बहुत थोड़ा सा, यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से तेज़ गति से कैलकुलेशन कर पाते थे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आगे देखते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये 1960 और 1970 के आसपास में थे। और ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं इसको बोलते हैं चिप्स। ये क्या है? चिप्स। हालांकि ट्रांजिस्टर निर्वात नली की तुलना में सुधार था, फिर भी उनकी कुछ सीमाएं थी। ठीक है, ये सर्किट बहुत जटिल थे, हर एक ट्रांजिस्टर के बीच बहुत से कनेक्शन थे, यानी कि जब जब सैकड़ों ट्रांजिस्टरों को एक साथ और इंटीग्रेटेड सर्किट IC नामक एकल सिलिकॉन चिप बनाई गई और ट्रांजिस्टरों की जगह पर IC चिप्स का इस्तेमाल कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में किया गया, यानी कि IC चिप्स का इस्तेमाल थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि चौथी पीढ़ी ऑफ कंप्यूटर। 1970 और 80 के आसपास में ये चला था। ठीक है, ये जो आप लोग फिगर देख रहे हैं ये है माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। लाखों ट्रांजिस्टरों को एक ही चिप में रखा जा सकता था। यह चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मूलभूत घटक था, यानी कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में लाखों ट्रांजिस्टरों को एक ही चिप में रखा जा सकता था। यही चौथी पीढ़ी कंप्यूटरों का मूलभूत घटक था। चिप्स में बहुत तेज़ कैलकुलेशन की जा सकती थी और इन चिप्स का इस्तेमाल वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू सामानों में भी किया जाता था। अभी भी वर्तमान समय में भी चिप्स का इस्तेमाल जो है वॉशिंग मशीन और घरेलू सामान में भी किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर भी एक जो चिप ही होता है। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है यह भी एक चिप्स होता है जो कंप्यूटर की पूरी प्रोसेसिंग करता है, और इसका आविष्कार 1972 ईस्वी के आसपास में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर का। ये 1980 के बाद का ये था। ठीक है, इस पीढ़ी में शोधकर्ताओं का ध्यान सोचने वाले कंप्यूटरों को विकसित करने में गया। इस तकनीक को कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा, यानी कि इस पीढ़ी में शोधकर्ताओं का ध्यान सोचने वाले कंप्यूटरों को विकसित करने पर गया। इस तकनीक को कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। और वैसे तो अभी 7th जनरेशन अभी चल रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि अभी के वर्तमान समय के कंप्यूटर बहुत तेज़ गति से काम करते हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं। तो आप लोग के सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल अभी इतना ही दिया गया है जितना हम बता रहे हैं। ठीक है, तो फिर आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के रखरखाव के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे। और आप लोग को यदि इसमें जो बताया अभी कुछ समझ में नहीं आए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें सवाल पूछ सकते हैं।
पहले कोशिश कीजिएगा, यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो ये दोबारा वीडियो आप देखिएगा, ये वीडियो आप लोग के पास में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। घर में रहें आप लोग, सुरक्षित रहें, स्टे इन होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।